-5% कर रखा है। अब जरा इसको मैं टेक्निकल टर्म में तो आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसे सरल भाषा में स्पष्ट रूप से आपके बीच में रखेंगे ताकि किसी भी तरह की भ्रांति या भ्रम की स्थिति आपके समक्ष ना रहे और आप इसकी विश्वसनीयता पर किस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हैं ये भी आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। मेहमानों से एक बार मिल लीजिए। हमारे साथ राहुल देव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज गिरोला साहब हैं, एडिटर इन चीफ हैं। ये प्रश्न मेरा एनके सिंह साहब आपसे है। 40,000 सैंपल साइज ±5% एरर ऑफ मार्जिन, ये मैंने अपने दर्शकों के सामने रखा है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता क्यों, इसकी क्रेडिबिलिटी के साथ लोग जुड़े और कैसे इसको समझा जा सकता है, एक बार उसको अगर आप सरल भाषा में समझा दें। जी हाँ, देखिए राहुल, अपने व्यूअर्स को ये समझाने के लिए कि सैंपल साइज अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का नहीं है, प्रतिनिधि चरित्र उसका नहीं है, तो आप 1 करोड़ का भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 1 करोड़ अगर आपने लॉप साइडेड एक तरफ का नॉर्थ इंडिया का कर लिया, आसान पड़ा, आपने नॉर्थ इंडिया का कर लिया, तो उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो रिप्रेजेंटेटिव नेचर का होना चाहिए। और 40,000 जो हम लोगों ने किया है, ये 40,000 हमने ये कोशिश किया है कि सोशल सेगमेंट, आइडेंटिटी ग्रुप्स, जो पहचान समूह है समाज के, उनको लिया जाए, जिनका व्यवहार एक ग्रुप का एक तरह का होता है, ताकि जब उसमें से अगर 2 टीम भी बोले तो वो प्रतिनिधि चरित्र हो उसका, ये कोशिश होती है। लिहाजा बहुत ही चुन के, और ये एक प्योर साइंस है, समाज विज्ञान का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको प्रतिनिधि कैरेक्टर लेना पड़ता है। पहले तो समाज के समूह को पहचानिए जिनका कॉमन एक आदत हो, और उसको पहचान के उसमें से आप अपना सैंपल साइज निकालिए। तो हमने जो ये 40,000 किया है, इसका सबसे बड़ा खास बात, जो अन्य आपको किसी भी चैनल में इस तरह का प्रतिनिधि कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वो ये है कि हमने उस सोशल सेगमेंट्स को लिया है जिनका व्यवहार कॉमन हो। रीजनल वेरिएशंस जो हैं वो भी इसमें शामिल हो। साउथ इंडिया के हमें कितना लेना है, इसको हमने एक लिया है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज जो होती हैं उनको लिया है। रिलीजियस और कास्ट जो भारत में एक सत्य है, इसको लेके हमने ये 40,000 का सैंपल साइज है। और इस सैंपल साइज के अलावा जो सवालात हमने पूछे हैं वो इस तरह के हैं कि उससे हमें जवाब मिलता है। तो इशू ये नहीं है कि आप 1 करोड़ का सैंपल साइज रखते हैं या पूरे भारत को ले लेते हैं। आपने जो जिन लोगों से पूछा, क्या वो प्रतिनिधि उस समूह के थे, पहला तो ये, और दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो क्या उत्तर उससे निकलते हैं। मान लीजिए कि आपने पूछा कि हवा इस समय कैसी चल रही है, तो एक व्यक्ति कहेगा कि यहाँ ठंडी हवा है, दूसरा कहेगा नहीं साहब बहुत गर्म है क्योंकि वो एसी से निकल के आ रहा है। इसलिए हमें जो सवाल के फ्रेम करना होता है वो देखना पड़ता है। और 5% प्लस माइनस जो हम इसमें मार्जिन का एरर रखते हैं, काफी लोगों को आपने देखा होगा 10% तक जाते हैं, लेकिन हमने इसको ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए 5% प्लस माइनस का, क्योंकि ये समाज शास्त्र का विषय है। चूंकि साइकोलॉजी आप जानते हैं कि समाज शास्त्र का विषय है, ये चुनाव विज्ञान होता है। इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं, परिवर्तनशील जो गुणक होते हैं, इनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, संख्यात्मक रूप इसका नहीं दे सकते। इसलिए आपको 5% इधर भी हो सकता है, 5, तो जो भी हम आपको आंकड़े देंगे वो 5% कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इस पर आगे हम विस्तार से और बात करेंगे, और सारे आंकड़े हम राज्यवार तरीके से भी और ओवरऑल भी आपके सामने रखेंगे। अपने एक्सपर्ट से हर एक आंकड़े पर विश्लेषण हम करने वाले हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप फ्रेम में देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? अब तो कुछ दिन बाकी हैं, आखिरी चरण का मतदान हो चुका है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। आप बहुत खुश हैं, मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि कोई डर नहीं। नहीं, डर की कोई बात नहीं। बहुत बड़ी विजय होगी नरेंद्र मोदी जी को। ये देश तीसरी बार बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी के साथ, और जैसा हम लोगों ने आशा किया था वैसे ही उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे हमारे देश के लोग। बहुत विश्वास है मोदी जी में। मैंने अपना चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने 88 और लोकसभा में हमने विजिट किया है, प्रचार किया है। तो हम समझ देश जो जिस प्रकार से भारत को ले जाना चाहता है आगे, वही इस चुनाव का रिजल्ट होगा। और इसलिए हम बहुत विश्वस्त भी हैं और
मुझे देश के ऊपर विश्वास भी है और मोदी जी के जो कार्य हैं उन पे तो मैं अटूट विश्वास है, जिसने देश के लोगों का दिल छुआ है। अच्छा मनोज जी, कोई एक फिगर दे दीजिए आज, क्योंकि देखिए हम एग्जिट पोल में तो फिगर देंगे, कोई एक फिगर आप भी दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी एग्जिट पोल, बेशक कल तक रूठ गए थे एग्जिट पोल में आने से, लेकिन आज उन्होंने एक फिगर दिया है 295 प्लस। तो आप कितने लेके जा रहे हैं? नहीं, देखिए, चुनाव प्रचार में हम लोग अपना फिगर रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं, लेकिन अब हम क्या दें? अब तो जो होगा आपका एग्जिट पोल बोलेगा, अब तो जो होगा वो एग्जैक्ट पोल बोलेगा। तो लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने 400 प्लस का एक आशा किया था, निश्चित रूप से उसके आसपास या उसका पार भी हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, अब क्योंकि आखिरी चरण का मतदान तो हो ही चुका है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है मनोज जी। तो एक आकलन तो अंदर पार्टी में भी चल ही रहा होगा ना अब आखिरी मोमेंट पे। मैं ये पूछूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि पसंदीदा प्रधानमंत्री को लेकर हमने जो सर्वे किया, न्यूज नेशन ने जो सर्वे किया, वो क्या कहता है, जरा देखिए स्क्रीन पर और समझिए इसे। तो ये आप जो आंकड़े देख रहे हैं, जरा इसे ध्यान से देखिए। ये हमारे इस सर्वे का पहला प्रश्न था और यहां से आप नतीजों की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। हमने ये पूछा पीएम के तौर पर इस देश की पहली पसंद कौन है, ये हमारा पहला प्रश्न था। और इस जनादेश 2024 में जो हमें लोगों से, जो हमने सैंपल साइज आपको 40,000 का दिखाया, जिसमें हमने एरर ऑफ मार्जिन भी आपको ±5% का बताया, वहां पर नरेंद्र मोदी 63% पर थे, राहुल गांधी 29% के साथ थे, ममता बनर्जी का भी नाम हमने इस लिस्ट में शामिल किया था, और उनके पास 8% अरविंद केजरीवाल भी। हालांकि 2 जून को उनको सरेंडर करना है, लेकिन इसमें उनका नाम भी था, जिसमें 2% के आसपास वोट अरविंद केजरीवाल को भी मिला है और अन्य को भी 5। मनोज तिवारी जी, तो सैंपल देखिए, जो पहला हमारा सर्वे का तस्वीर जो पिटारा खुला ना, उसमें प्रधानमंत्री को लेकर था जो आप कह रहे थे, इसको देख के कुछ एक्साइटमेंट हो रही है क्या? नहीं, मैं जो बोला वो उसकी जो प्रतिध्वनि है आपके रिजल्ट में आ रहा है कि लोगों के दिल में नरेंद्र मोदी हैं। 63% अगर एक व्यक्ति के पक्ष में देश के लोग रुझान दिखाते हैं तो फिर कुछ कहना शेष नहीं रह जाता है। मैं यही बात कह रहा था और इसे ही रिजल्ट में परिवर्तित होगा, यही मेरा कहना है। और बाकी तो नाम आपने रख दिए, कुछ लोग तो नाम रखने लायक ही नहीं है जी, कुछ लोगों का नाम इसमें आपने रख दिया, मगर वो ऐसे इतने पवित्र पद के लिए, इतने बड़े पद के लिए कुछ नाम तो अलग ही रहने ही होने चाहिए। ठीक है मनोज जी, लेकिन हम ना राज्यवार, सिलसिलेवार तरीके से राज्यवार आंकड़े भी हम बताएंगे और मैं इस पर आपसे आऊंगी, दिल्ली पर आपसे बात करूंगी। आप दिल्ली पे चलिए बताएगा, लेकिन मनोज जी आपसे मेरा इस पूरे सर्वे के बाद सवाल है प्रधानमंत्री को लेकर। सर, जो अभी हमने ये आंकड़ा रखा है, जो डेटा रखा है, इसे आप बताइए, इसका आकलन आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आज मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और अगर हम ये कहें कि ये इलेक्शन मोदी वर्सेस अदर्स था, तो वो भी एक ठीक बात है। अगर हम 2014 की बात करें तो 2014 का पूरा जो इलेक्शन था वो मोदी के पर्सनैलिटी पे था। फिर उसके बाद जो 2019 हुआ, 2019 में भी पूरा इलेक्शन मोदी की पर्सनैलिटी में था। पर इस बारी मैंने देखा कि मोदी के साथ साथ जो अगर हम ग्राउंड में जाते थे तो ठीक है, मोदी एक इशू था, लेकिन ग्राउंड में लोग मोदी के बारे में इतना ज्यादा नहीं बोलते थे जितना कि 2019 में बोलते थे। उसका शायद एक रीजन ये था कि, और अच्छा एक और बात है कि मोदी के अगेंस्ट कुछ नहीं था, लोग मोदी को पसंद करते थे, जैसे हमारे सर्वे में भी बताया। तो ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मोदी सबसे बड़े नेता हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिलीवरी है, जो सोशल सिक्योरिटी की जो डिलीवरीज है, या अगर हम जो स्ट्रांग डिसीजन लेने की बात करें तो वो सारा का सारा मोदी के पिछले 10 साल के सरकार में हुआ है। और कल जो डेटा आए हैं वो डेटा ये भी बताते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो 8.2% है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायना रखती हैं और एक आम जनता, खासतौर से जो युवा हैं, उनका जो एक ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो मोदी के ऊपर दिखता है। मनोज तिवारी जी, सुन लिया मनोज गिरोला जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पर हमने सर्वे के सैंपल्स इकट्ठे किए, एक पॉजिटिव फीडबैक अभी आ रहा है। लेकिन कांग्रेस
विपरीत सोच रही है। देखिए, कांग्रेस ने 295 प्लस फिर जो आंकड़ा जारी किया है, क्या इसको लेकर आप प्रश्न ही पूछना चाहते हैं? क्या फिर आप ये मानते हैं कि नहीं ठीक है, ऐसी चीजें चलती? क्योंकि देखिए, इंडिया शाइनिंग का वो बार बार उदाहरण भी रख रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हो सकता है बहुत पॉजिटिव हो, अटल काल में भी बहुत पॉजिटिविटी थी, लेकिन वो बार बार उसका उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, अपने से नंबर रखना उनका अपना काम है, उनको रखना ही चाहिए, लेकिन उनको डिबेट में भी तो लोगों को भेजना चाहिए था। एग्जिट पोल के डिबेट से भाग जाना नहीं आ रहे हैं मनोज जी, बदल लिया कांग्रेस ने अपना फैसला, बदल लिया। उन्होंने कहा कि हम उन्हें फेस करने के लिए तैयार हैं, हम एग्जिट पोल पर बीजेपी का पर्दाफाश करेंगे, ये खरगे साहब कह रहे थे। नहीं, उन्होंने रोका न, उन्होंने रोका, चारों तरफ न्यूज आई कि वो नहीं जाएंगे, तो एग्जिट पोल के बाद डिबेट से भाग लेना, ये तो हमको नहीं समझ में आता है कि कौन सी रणनीति है, और ये दिखाता है, उनके अंदर का डर दिखाता है। और हमने कांग्रेस नेताओं के बॉडी लैंग्वेज भी देखे हैं, और हम तो खैर चुनाव लड़े हैं, और लड़ने के साथ साथ दिल्ली का आकलन बता दीजिए, क्या कह रहे हैं आपका? में गया दिल्ली में क्या दिल्ली में का आकलन क्या कह रहा है? एक दिल्ली का डेटा दे दीजिए आप। दिल्ली हम 7, आपकी सीट में कितने बड़े मार्जिन से दिल्ली हम 7 की 7 सीटें जीतेंगे, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। देखिए, मार्जिन जहां तक मुझे लगता है कि पीछे जो मार्जिन रही है, चूंकि 2 पार्टियां मिल गई हैं, तो हो सकता है मार्जिन में थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, लेकिन वो भी हम बड़ी बेसब्री से देखना चाहते हैं। लेकिन आपको छोड़ के सारे टिकट बदले, सबका टिकट काट के नए उम्मीदवार उतारे गए थे, राहुल गांधी, तो थोड़ा तो मंथन हुआ होगा, थोड़ा तो लग रहा होगा ना कि कहां पर टफ हो सकता है, कहां पर नहीं। तो इसलिए मैंने पूछा आपसे आकलन। आप बने रहिए मनोज जी, हम मुद्दे बता देते हैं जरा। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर देश की जनता ने वोट किया है, वोटर क्या मन में लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंचा था, ये हम आपको बताएंगे। ये सर्वे में दरअसल मुद्दे भी हमने डाले, और उस पर जो प्रश्न था, मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर पॉइंट था, राम मंदिर को लेकर पॉइंट था, महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहेगा वोट डालने से पहले, ये भी उसमें एक पॉइंट था, बेरोजगारी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं, क्या इसे वोट डालने से पहले आप अपना मुद्दा बना के चलते हैं। और एक प्रश्न मुस्लिम आरक्षण को भी लेकर था, क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद मुस्लिम आरक्षण का जिन बाहर निकलता है, और हर चरण में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होती रहती है। तो ये 5 ऐसे फिगर्स थे जिनको सर्वे में हमने शामिल किया था। थोड़ा सा एक बार एनके सिंह साहब, मैं चाहूंगा ये 5 प्रश्न, उसके बाद एक कमेंट आपका राहुल जी भी मैं इस पे चाहूंगा। इन 5 प्रश्नों पे जब हमने वोटर्स का मिजाज जाना, तो फिर हमने ये साइज पे सर्वे किया और उसके बाद सामने रखा। तो इसको कितना आधार, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, जनता इस पे विश्वास अपने आप को जोड़े कैसे, मैं इसको समझना चाह रहा हूं। सबसे पहले एनके सिंह साहब, देखिए, एक जो सबसे खास मुद्दा था कि ये पूरा जो इलेक्शन है, ये एक पोल के अराउंड घूम रहा था, वो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि या तो कोई नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को वोट देगा या उनको नहीं देगा, यही मुद्दा था। इसीलिए ये जो पहला क्वेश्चन था, ये था कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं। जाहिर है एक बड़े वर्ग ने 63% ने मोदी के नाम पे सहमति दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वोट भी देगा, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसका लोकल एमपी है, जो लोकल कैंडिडेट है वो उससे नाराज है, वो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन है उससे नाराज है। तो मोदी जी की जहां मकबूलियत हो सकती है 63% हो, पिछली बार भी थी, 2019 में भी थी, 14 में भी थी, लेकिन जो वोट में ट्रांसलेट हुए तो पिछली बार 38% थे, उसके पहले 31% थे 2014 में। तो लिहाजा इसको हम ये ना माने कि 60% जब हमारे एक नेता की देश के प्रधानमंत्री की मकबूलियत है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो सीधे वोट्स में ट्रांसलेट होता है, वो उसकी इच्छा है। लेकिन बाकी मुद्दे भी हैं। जब बाकी मुद्दों पे हम लोगों ने सवाल किया तो ये पता लगा कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे अच्छे भी थे, जो पॉजिटिव थे, जो बीजेपी के हित में थे, जैसे कि डिलीवरीज हैं, तमाम जो प्रधानमंत्री के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उसको लेके था। लेकिन वहीं पे जब बेरोजगारी या इस तरह के, जैसे अभी आपने कहा कि 8.2% वो रहा है विकास दर, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कंजम्पशन,
ग्रोथ रेट जो है वो सिर्फ 4% है। इसका मतलब रूरल डिस्ट्रेस अभी भी कायम है। तो ये सारी चीजें हमारे उन सवालों में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। मेरे ख्याल से राहुल जी इस पे ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। राहुल सर बताइए। देखिए, कई ये आंकड़ों का खेल बड़ा रोचक होता है। मोटी चीज जो मैं कहूंगा कि लोगों के अपने दैनिक जीवन का अनुभव क्या है, उनको जीडीपी के आंकड़े, अब कंजम्पशन की हम बात करें तो उसमें जो आंकड़े हैं उसमें ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। सेविंग रेट एक बड़ी अहम चीज होती है, मनोज जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। सेविंग रेट भारत में सबका घटा है। लेकिन मोटी बात यह है कि लोगों के पिछले 5 साल में जो दैनिक जीवन है उसमें सभी लोगों का अपनी समग्रता में अनुभव कैसा रहा है? सुखद रहा है पहले की तुलना में या कम सुखद रहा है? उसमें कुछ समस्याएं आई हैं।